भी दारू पिकवाते हैं यहाँ जहाँ पता, हम किसी का नाम नहीं लेते हैं। हाँ। और आप देखो विपक्ष जो है वो दारू बंटवा रहा है और पैसे डलवा रहा है। और हमारे यहाँ छापा डलवा दिया था कल उसने कि हम लोग दारू दे वो कर रहे हैं और वो कर रहे हैं। और पुलिस आई थी, घर में घुस के देखी, हमारी बैठक चल रही है, बैठक चलने नहीं दी उनने। आई बात समझ में? भाई आप इंक्वायरी करो, पता लगाओ तिगड्डे दारू कौन बंटवा रहा है? हम किसी का नाम नहीं लेते हैं। तो पुराना इनका काम है ये, दारू पन्नी और पैसे बांटना तो इनका पुराना पेशा है, ये इसी की दम पे काम करते हैं। अच्छा, तो कमलनाथ दारू पैसा बांटते हैं? और ये देखना कमलनाथ जी जल्दी ही अभी घोटाले में फंस रहे हैं और ये जेल भी जाएंगे। बिजली का बिल आ रहा कचेर को, न हमारा बता तो रहा है, बताओ न हमारा राशन कार्ड बना है, राशन कार्ड भी नहीं है हमारा, बिजली का बिल भी ऐसा कचेर का दे रहा, मजदूर आदमी हम लोग कहाँ से दें बताइए आप? साल भर का हो गया, अभी भी नहीं चुका हमारा। फिर भी इस सरकार से खुश हैं आप? फिर भी खुश हैं, क्या करें? फिर भी खुश हैं, मजदूरी कर रहे हैं, खा रहे हैं, जितना चुकेगा तो चुकाएंगे, नहीं चुके तो डला रहे, जो होगा तो देख ही जाएगा। क्या करें बताइए आप? चलो दादा ये बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पंकलाल कुशवाहा। तो सर जैसे इस वक्त पूरे मध्य प्रदेश में चुनाव का माहौल है, तो आपका क्या कहना है? मध्य प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो मध्य प्रदेश की जनता को अनेक प्रकार की योजना दी हैं, इसके कारण मध्य प्रदेश की जनता बड़ी उत्साह है और मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान के नाम से कमल को वोट देने जा रही है। इस बार मध्य प्रदेश में पिछली बार 109 सीट रही, इस बार 140 160 सीट आने वाली है मध्य प्रदेश में। लाडली बहना के माध्यम से जो महिला है उनको बहुत उत्साह है कि आने वाले समय में 1250 से 3000 होने जा रहे। इसको देखते हुए मध्य प्रदेश की महिला सब मोदी जी और कमल शिवराज सिंह चौहान के नाम से वोट करने जा रहे हैं और कमल को भारी मतों से विजय बनाने जा रहे हैं। अच्छा, कमलनाथ जी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी दारू और पैसा बांट के वोट खरीद रही है, तो इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? बीजेपी आज तक दारू बांटी है, ना पैसा बांटी है, ना आज बांट रही है। कमलनाथ जी पिछले चुनाव में गरीब किसानों को धोखा देके के वोट ली रही। उन्होंने कहा था 10 दिन के अंदर किसान का कर्जा 2 लाख का माफ़ करेंगे। उन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर एक भी किसान का कर्जा माफ़ नहीं किया। लेकिन वो कहते हैं कि कर्जा माफ़ हुआ है। कर्जा तो एक भी नहीं हुआ। अगर कर्जा माफ़ हुआ होगा तो इस चुनाव में उनको परिणाम मिलेगा जी। और रही दारू और पैसे की बात, तो ये सही है कि गलत है? ये तो भाजपा में चलते ही नहीं है दारू और पैसा। ये तो कांग्रेस की परंपरा है, पैसा बांटो वोट लो, दारू बांटो वोट लो। जो भाजपा में आज तक नहीं चला है। अच्छा, लोग कहते हैं कमलनाथ हिंदू विरोधी है, तो आपका क्या कहना है? कमलनाथ हिंदू विरोधी हैं। उन्होंने हिंदू विरोधी का नारा ही दिया है। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, राम मंदिर अयोध्या में बनाने जा रहे हैं। 22 जनवरी को उसकी भूमि पूजन होने जा रही है। अनेकों काम हिंदुओं के लिए हमारे मोदी जी ने किया है। उसका परिणाम 3 दिसंबर को सामने आने जा रहा है। चले क्या तो आपका कहना है कि बीजेपी की सरकार बनेगी? बीजेपी सरकार मध्य प्रदेश में बहुत अधिक वोटों से अधिक सीटों के साथ सरकार बनाने जा रही है। चलिए, मिलके अच्छा लगा आपसे, धन्यवाद। सर क्या नाम है आपका? कैसा? क्या नाम है आपका? मैं शिवशंकर पटेल भाजपा से हूँ और राकेश सिंह जी के लिए प्रत्याशी हैं वो मेरे, और उनके लिए मैं कार्यकर्ता होकर और तन मन से काम कर रहा हूँ उनके लिए, और उन्हें भारी मतों से विजयी बनाना है, ये मेरा लक्ष्य है। और जो भी कमियां हैं इधर पे वो हम लोग पूरी करेंगे। ग्वारीघाट में हमारे भारतीय जनता पार्टी के राकेश सिंह जी विजयी होके आएँ और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो भी कमियां हों वो पूरी हों ग्वारीघाट वार्ड की। अच्छा, कमलनाथ जी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी वाले दारू और पैसा देके वोट बैंक खरीद रहे, तो इसके विषय में क्या कहना चाहोगे? ये लोग तो पुराना इनका काम है, ये दारू पन्नी
और पैसे बांटना तो इनका पुराना पेशा है, ये इसी की दम पे काम करते हैं। अच्छा, तो कमलनाथ दारू पैसा बांटते हैं? और ये देखना कमलनाथ जी जल्दी ही अभी घोटाले में फंस रहे हैं और ये जेल भी जाएंगे और इनको कोई नहीं बचा पाएगा। अच्छा, कहते हैं लोग कहते हैं कि कमलनाथ हिंदू विरोधी है, तो आपका क्या कहना है? सत्य बात है, हिंदू विरोधी हैं वो। उन्होंने राम मंदिर का जब मुद्दा उठा तो उन्होंने मुसलमानों का साथ दिया और हिंदुओं का साथ नहीं दिया उन्होंने। राम सबके भगवान हैं। राम मंदिर बनवाने में इनने सबसे बड़ी अड़चन ये कांग्रेस के लोगों ने ही पैदा की और इतने दिनों से जो मंदिर का निर्माण नहीं हो सका ये कांग्रेस की देन है। आज मोदी जी आए, मोदी जी ने देखिए राम मंदिर बनवाया, कश्मीर को देख लो 370 हटवाई, 3 तलाक का मुद्दा था उसको दूर किया। ऐसी बहुत सी चीज़ है जो आज लाडली बहना योजना है जिसके माध्यम से 1250 रुपये बहनों को मिल रहे हैं, ये सब बीजेपी की देन है, बीजेपी सरकार दे रही है। कांग्रेस ने कभी ऐसा गरीबों के हित में सोचा? कभी नहीं सोचा। आज उज्ज्वला योजना देख लो, उसके माध्यम से गैस सिलेंडर मिल रहे हैं। बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो गिनाते गिनाते मैं थक जाऊंगा, मगर योजनाएं मैं बता नहीं पाऊंगा आपको। आज 5 लाख का इलाज मिल रहा है, ये सब कहाँ से मिल रहा है? बीजेपी की सरकार से मिल रहा है। आयुष्मान योजना 5 लाख का जो इलाज मिल रहा है गरीबों को फ्री मिल रहा है, ये बीजेपी करा रही है सब। कांग्रेस ने कभी कराया है ऐसा कोई काम? कभी नहीं कराया। राशन देख लो, आज राशन की दुकान में राशन मुफ्त मिल रही है, ये तो सब बीजेपी करा रही ना। कांग्रेस ने कभी मुफ्त में कुछ दिया किसी गरीब को? कुछ नहीं दिया। उन्होंने और गरीबों का शोषण किया, गरीब को गरीब बनाया। आज भारतीय जनता पार्टी पे मेरे को गर्व है और मैं उसका कार्यकर्ता हूँ। मुझे बहुत गर्व है कि आज वो देश को आगे बढ़ाने में सक्षम है और मोदी जी हैं जब तक तो देश आगे बढ़ेगा। चलिए, मिलके आपसे काफी बढ़िया लगा। क्या नाम बताया आपने? शिवशंकर पटेल। एक बार लाए हैं हम उनको लाएंगे, फिर से दुनिया में भगवा लहराएंगे। अंकल सो रहा है। तो पूरे मध्य प्रदेश में इस वक्त चुनाव का माहौल चल रहा है। जी हाँ, एकदम आप देख ही रहो। जी जी, तो आपका क्या कहना है कि इस बार किसकी सरकार बन सकती है? देखिए, इस बार सरकार जो बननी चाहिए कांग्रेस की बननी चाहिए, जी। क्योंकि आज की डेट में जो समस्याएं पब्लिक फेस कर रही है जी, वो 2014 के बाद अब देख लिया बहुत सिनारी चेंज हो चुका है। बिजनेस पूरे ठप हो चुके हैं, बिजनेस प्रॉपर है नहीं, लोगों की समस्या सुनने वाले ऐसे कोई है नहीं यहाँ पे। अभी अगर अपन इस एरिया की बात करते हैं तो इस एरिया में जो अपने जो कैंडिडेट है तरुण भैया पब्लिक के बीच में रह के उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। हमें ऐसे नेता की जरूरत है जो हमारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को भी सुन सके, उनको समझा सके, उनको हल कर सके। तो उनसे अच्छा कोई नेता है नहीं। और वैसे ही भी आप पूरे एरियाज़ में जाओगे ना तो हर एरियाज़ में यही माहौल बना हुआ है। यहाँ पे जो नेता हैं अपोजिट पार्टी के उतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है जो प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सके। तो मेरे ख्याल से तो इस बार सरकार चेंज होनी चाहिए। अच्छा सर, मेरा जानना ये है कि जैसे अभी कमलनाथ जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी दारू और पैसा बांट के वोट बैंक खरीद रही, तो आपका क्या कहना है? देखिए, आरोप तो कोई एक दूसरे पे लगा सकता है जी, बट आरोप का बेस क्या है, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है ना। जी, बीजेपी अगर कर रही है तो डेफिनेटली वो चीज़ पब्लिक के सामने आती है। तो पब्लिक आजकल मीडिया इतनी ज़्यादा तो इसके बारे में नॉलेज है आपको? नहीं, मेरे को कोई नॉलेज नहीं। तो सर आपका क्या कहना है? नहीं, मुझे कोई नॉलेज जी, उसके बारे में कोई है नहीं नॉलेज। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। मध्य प्रदेश की सरकार किसको चुनेगी? मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश की जनता हाँ मध्य प्रदेश को खुशहाल बनाने के लिए, जी देश की समृद्धि के लिए, जी, जिन हाथों में देश सुरक्षित है उन हाथों को मजबूत करने के लिए मोदी जी, शिवराज जी को, और जो व्यक्तियों के संकटों में काम आए, ऐसी सरकार हम लोग चुनना चाहते हैं। अच्छा सर जी, कमलनाथ जी ने अभी आरोप लगाया कि बीजेपी दारू और पैसा बांट के वोट बैंक खरीद रहे, इसके ऊपर क्या कहना है? इनकी तो परंपरा है, ये दारू का कल्चर, पैसे का कल्चर कांग्रेस का है। भाजपा के लोग, हमारे तो पश्चिम के प्रत्याशी ने खुलेआम कहा है, पेपरों में इश्तेहार दे रहे हैं, टीवी चैनलों में बोल रहे हैं कि मैं दारू ने पहले 4 चुनाव लड़ा, नहीं बांटी और मैं अब भी नहीं बांटूंगा। और कहीं भी आप पता कर लो, किसी भी मतदाता से पूछ लो, दारू कल्चर कांग्रेस का है,
प्रलोभन देना कांग्रेस का, पैसा बांटना कांग्रेस का काम। तो आपका कहना है कि विपक्ष में बट रहा है ये सब चीज? ये सब विपक्ष की ओर से बट रहा है। भाजपा सरकार नहीं बांट रही, ना शिवराज जी बांट रहे जी। हैं। कांग्रेस के लोग ही शराब, दारू, पैसा, हर छाता, दरी, चद्दर सब बांट रहे हैं। और उसके एवज में वोट मांग रहे हैं। और 500,000 रुपए देता है, वो वोट कर देते। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? ये कहेंगे कि अपने स्वाभिमान को गिरवी मत रखें। स्वतः जो वोट अपने मताधिकार का प्रयोग, मतलब देश की समृद्धि के लिए, आपका एक वोट देश की, विश्व के लिए भारत का जो स्वाभिमान है वो जागृत करता है। इसमें बिकना नहीं चाहिए, टिकना नहीं चाहिए। आज अपने भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम, जिनने मंदिर बनाया सनातन धर्म के लिए, राष्ट्र हित के लिए, लोगों को वोटिंग करना चाहिए। अच्छा, मेरा जानना है कि जैसे अयोध्या में अब बड़े बड़े रिकॉर्ड टूट रहे हैं, तो इसके विषय में क्या कहना चाहोगे? मध्य प्रदेश में भी बहुत रिकॉर्ड टूटने वाला। भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी सरकार पूर्ण बहुमत, कम से कम 150-160 सीटें में लेकर आ रही बात। बीजेपी के राज में अभी राम मंदिर बन रहा है, तो उसके लिए क्या कहना चाहिए? राम मंदिर, भगवान 500 साल से कांग्रेस ने इसको लटकाया, अटकाया, भटकाया, लेकिन मोदी जी आए और उन्होंने तो कहा था कि कांग्रेस के खून की नदियां बह जाएंगे जिस दिन राम मंदिर बनेगा। राम मंदिर बन गया और सब स्वतंत्रता से रह रहे। हाँ, देश के प्रधानमंत्री का देश के राष्ट्र संत विद्यासागर महाराज जी तारीफ कर रहे हैं, जो बोलते हैं अमेरिका में जाकर देश का मान बढ़ाया, विदेशों में जाकर देश का मान बढ़ा रहे हैं प्रधानमंत्री जी। और सबसे बड़ी बात है कि देश का विकास और प्रगति इस तरीके से देश में गौरव ला रहे हैं। देश का गौरव तो बढ़ ही रहा है, बढ़ रहा है। प्रगति भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जब किसी के क्षेत्र का विकास होता है तो उस विकास के माध्यम से ही देश का गौरव बढ़ेगा ना। जब हमारे क्षेत्र में विकास होगा तो गौरव बढ़ेगा। बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल हो रही हैं। इस शहर के अंदर रिंग रोड आ गई है, इतना बड़ा फ्लाईओवर आ गया है। ये कौन ला रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ला रही है, उनके नेता ला रहे हैं। लेकिन सर कुछ लोग बोल रहे हैं ये तो कमलनाथ जी ने ये किया है। क्या बात कर रहे हैं? कहाँ कमलनाथ जी? बहुत जल्दी नितिन गडकरी जी ने इसका लोकार्पण किया है जी। उसका फंड जो है, फंड केंद्र सरकार। कमलनाथ जी से पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से। कमलनाथ जी सड़क मंत्री थे, केंद्रीय सड़क मंत्री। उन्होंने इस शहर को, महाकौशल के नेता है वो, इस शहर को क्या दिया? एक उपलब्धि दादा कमलनाथ जी अपनी हमेशा इस शहर से सांसद आता रहा। मतलब श्रेय अपने को लेना चाहते हैं। श्रेय हमारा, श्रेय की बात राजनीति नहीं है, ये विकास की राजनीति है। जब विकास हो रहा है, दिख रहा है लोगों के अंदर, इतना बड़ा, आप जाइए जरूर, फ्लाईओवर जरूर देख के आइएगा और कवर करिएगा उसको। जी, देखा है हमने। सर, कमलनाथ जी का आरोप है कि बीजेपी दारू और पैसा बांट के वोट बैंक खरीद रहे, इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? अब ये तो हास्यास्पद बात है ना। खुद करते हैं और दूसरों को आरोप लगाते हैं। तो आपके नजर में ये सब नहीं हो रहा है? बिल्कुल नहीं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राकेश सिंह जी ने संकल्प लिया है कि एक शराब की बोतल नहीं हम न देंगे, भला ही चुनाव का परिणाम कुछ भी हो, लेकिन हम चुनाव में शराब और अनैतिक कार्यों का उपयोग नहीं करेंगे। आपका क्या कहना है कि इस बार कौन आ सकता है? इस बार भारतीय जनता पार्टी समस्त मध्य प्रदेश में 150 सीटें जीत रही है। हाँ। हम लोग जबलपुर से 8 में से 7 सीटें हम लोग जीतेंगे जी। ये हमारा अनुमान है। 7 सीटें तो मिनिमम हम लोग जीत रहे हैं। अच्छा, कमलनाथ जी ने जो बयान दिया, इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? वो कांग्रेस का तो आरोप प्रत्यारोप लगता रहता है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा हिंदुत्व के प्रति, सनातन धर्म के प्रति आगे बढ़ती है। आज राम राज्य आया है मोदी जी के कारण, और काशी विश्वनाथ जी का मंदिर बना है, उज्जैन में महाकालेश्वर जी का मंदिर बना है। इसी तरह जबलपुर में भी मां नर्मदा के तट पर भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार आएगी तो बहुत अच्छे काम होंगे, जिससे नर्मदा जी का विकास होगा, वारी घाट का विकास होगा। अच्छा, विपक्ष कहता है कि बीजेपी जाति धर्म का पे वोटिंग करती है, तो इसके विषय में क्या कहना चाहोगे? जाति धर्म नहीं, सनातन धर्म के ऊपर काम होता है जी भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी सनातन क्या है कि जो हिंदुस्तान है वो सनातन हमेशा सनातनी रहा, और सनातन धर्म जो भी रह रहे हैं सब सनातनी है जी। जो यहाँ रह रहे हैं, हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हजारों सालों से रह रहे, वो सब सनातनी है। कुछ उन्होंने धर्म दूसरा कबूल तो कन्वर्ट कर लिया उन्होंने, बाकी है तो सब राम के वंशज, सब राम के वंशज। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, और मध्य प्रदेश में इस बार लहराएंगे। क्या बात है, क्या बात है। क्या नाम है दादा आपका? मोदी जी ने जो कोरोना काल में कार्य किए हैं उसको देखते हुए और सनातन धर्म को हम लोग
धर्म सनातन धर्म के उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर प्रचंड बहुमत से विजय बनाना चाहते। शिवराज जी ने वो जो लाली लच्छी योजना जो योजनाएं थी वो शिवराज जी ने फिर से चालू की है और कांग्रेस आएगी तो बंद हो जाएगी। अच्छा दादा, आपको दारू की बोतल मिली है? पैसा मिला है? कुछ नहीं मिला। कमलनाथ जी तो आरोप लगा रहे हैं कि दारू और पैसा से लोग बिक रहे हैं कांग्रेस पर, वो बीजेपी में मिले ही नहीं कुछ तो तो अगर कोई देगा तो आप लेंगे कि नहीं? नहीं लेना गलत बात है। चलो, क्या नाम है आपका? दिनेश मिश्रा। मिल के बढ़िया लगा। डॉक्टर रामनारायण सिंगर जी, सिंगर। अच्छा, इस बार मध्य प्रदेश में चुनाव का माहौल है। इस बार मध्य प्रदेश चुनाव का माहौल हो, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत रही है और श्री जी मोदी जी जो कार्य कर रहे हैं, धारा 370 अलग किया उन्होंने, 3 तलाक अलग किया और तुम्हारे जो भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए ये जो इंडियन गठबंधन एक साथ आया है जी, आदिवासी में ये देश को तोड़ना चाहते हैं जी, और ये आपस में ही लड़ रहे हैं जी। आपस में लड़ने के बाद में देश को तोड़ना चाहते हैं और हम इस देश को एक साथ, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, सब एक है और एक ही रहना चाहिए। हाँ, और दूसरा ये है कि जो ये एक है और समाज नागरिक 3 जो सामान्य नागरिक संहिता है वो लागू यूसीसी लागू होना चाहिए। अच्छा दादा, कमलनाथ जी ने आरोप लगाया कि दारू और पैसे से बीजेपी वोट बैंक खरीद रहे, इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस भ्रष्टाचार खुद ही कर रही है और दूसरों को बदनाम कर रही है। वो खुद ही दारू पिकवाते हैं। यहाँ जहाँ पता, हम किसी का नाम नहीं लेते हैं हाँ। पर आप देखो, विपक्ष जो है वो दारू बंटवा रहा है और पैसे डलवा रहा है और हमारे यहाँ छापा डलवा दिया था कल उसने कि हम लोग दारू वो कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, और पुलिस आई थी, घर में घुस के देखी, हमारी बैठक चल रही है, बैठक चलने नहीं दी उनने, आदिवासियों ने। भाई आप इंक्वायरी करो, पता लगाओ तिगड्डे दारू कौन बंटवा रहा है? हम किसी का नाम नहीं लेते हैं। तिगड्डे दारू और पैसा कौन? लेकिन बट तो विपक्ष पार्टी में रहा है ना, विपक्ष पार्टी जो खुद बंटवा रही है। हाँ, कांग्रेस की पार्टी बंटवा रही है। आप आम जनता से पूछ लीजिए, आप पता लग जाएगा जी। तो आप बीजेपी के कार्यकाल से खुश हैं? हम बीजेपी के कार्यकाल से बहुत ज्यादा खुश हैं। चलिए, क्या नाम है सर आपका? मेरा डॉक्टर रामनारायण सिंह सेंगर। चलो, मिलके काफी बढ़िया लगा सर।